हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम स्कल की स्टडी कैसे करते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली। तो जब हम स्कल की एक्सटर्नल स्टडी करते हैं तो हम स्कल को डिफरेंट व्यूज से देखते हैं। तो जिसमें हमने बहुत सारे व्यूज की बात करी थी, उसमें से ही सबसे पहला व्यू है सुपीरियर व्यू, यानी कि जब हम स्कल को ऊपर से देख रहे होते हैं तो स्कल हमें कैसा दिखाई देता है, क्या क्या चीजें हमें स्कल में दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलो, तो सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल क्या होता है? जब हम स्कल को ऊपर से देखते हैं उसे हम बोलते हैं सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल, यानी कि जब हम स्कल की ऊपर से देख के स्टडी कर रहे होते हैं। सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल को एनाटॉमी में नॉर्मा वर्टिकैलिस बोला जाता है। जो ये वर्ड है नॉर्मा, इसका मतलब है व्यू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शेप की, यानी कि जब हम स्कल को ऊपर से देख रहे होते हैं तो स्कल की शेप कैसी हमें दिखाई देती है। तो जो शेप है वो हमें ओवल दिखाई देती है। ये देखो, लग रहा है ना एकदम ओवल, यानी अंडे जैसा। तो जब भी हम स्कल को ऊपर से देख रहे होते हैं, स्कल हमें ओवल दिखाई देता है एंड इट इज वाइडर पोस्टीरियरली देन एंटीरियरली, मतलब कि ये पीछे से ज्यादा चौड़ा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू आगे से। पोस्टीरियरली मतलब पीछे से, पोस्टीरियरली मतलब पीछे से एंड एंटीरियरली मतलब आगे से। तो ये हमें पीछे से वाइडर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू आगे से। उसके बाद हम बात करते हैं बोन्स की, यानी कि ऊपर से जब हम सुपीरियर व्यू कर रहे होते हैं तो हमें बोन्स कौन कौन सी दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है फ्रंटल बोन का अपर पार्ट। ये देखो, दिख रहा है ना फ्रंटल बोन का अपर पार्ट। उसके बाद दिखाई देता है हमें ऑक्सीपिटल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल बोन का दिखाई देता है। उसके बाद पैरिएटल बोन दिखाई देती है और ईच साइड, ये रही पैरिएटल बोन, ये रही, ठीक है। तो स्कल की शेप कैसे दिखाई देती है? ओवल, और ये पीछे से वाइडर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू आगे से। और बोन्स कौन कौन सी दिखाई देती हैं? फ्रंटल बोन का ऊपर वाला हिस्सा और ऑक्सीपिटल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, पैरिएटल बोन दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं सूचर्स की, यानी कि सुपीरियर व्यू में हमें कौन कौन से सूचर्स दिखाई देते हैं। ये देखो कौन कौन से दिख रहे हैं। कोरोनल सूचर दिखाई दे रहा है। कोरोनल कौन सा होता है? जो फ्रंटल और पैरिएटल के बीच में होता है। उसके बाद हमें सजाइटल सूचर दिखाई देता है। सजाइटल कौन सा होता है? जो दो पैरिएटल बोन्स के बीच में होता है। उसके बाद हमें लैम्ब्डॉयड सूचर दिखाई देता है। लैम्ब्डॉयड कौन सा होता है? जो ऑक्सीपिटल और पैरिएटल के बीच में होता है। तो सजाइटल सूचर बिटवीन टू पैरिएटल बोन्स। लैम्ब्डॉयड सूचर इट लाइज पोस्टीरियरली, मतलब पीछे वाली साइड होता है, बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड टू पैरिएटल बोन्स। ये रहा लैम्ब्डॉयड सूचर, ये सजाइटल सूचर एंड ये ऑक्सीपिटल बोन, और ये कौन सी है? पैरिएटल बोन। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोनल सूचर। ये कहाँ पे होता है? बिटवीन फ्रंटल एंड टू पैरिएटल बोन्स। ये रहा कोरोनल सूचर बिटवीन टू पैरिएटल एंड वन फ्रंटल बोन। उसके बाद एक आता है मेटोपिक सूचर। तो जो ये मेटोपिक सूचर होता है ना, ये एक एज के बाद फ्यूज हो जाता है। तो ये ओकेजनली प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ ही लोग होते हैं जिनमें फ्यूज नहीं हो पाता। इट इज प्रेजेंट इन अबाउट 3 to 8% इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद जो ये मेटोपिक सूचर होता है, ये होता है हमारे फ्रंटल बोन के बीच में। यहाँ पे देखो, जो ये फ्रंटल बोन है इसके बीच में ये होता है मेटोपिक सूचर, जो कि एक एज के बाद ये दोनों बोन्स फ्यूज हो जाते हैं। ये जो इसने क्या किया है, फ्रंटल बोन को दो आधे आधे हिस्सों में बांटा है। तो 6 years ऑफ एज के बाद जब बच्चे 6 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये दोनों बोन आपस में फ्यूज हो जाती हैं और ये सूचर यहाँ से मिट जाता है। बट कुछ % ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये सूचर नहीं फ्यूज हो पाता और ये ऐसे ही बना रह जाता है। ओनली 3 to 8% ऐसे होते हैं। सो इट लाइज इन मीडियन प्लेन एंड सेपरेट्स 2 halves ऑफ फ्रंटल बोन। नॉर्मली इट फ्यूजेस एट 6 years ऑफ एज। तो ये बात कर ली हमने सूचर्स की। ये देखो, ये रहा मेटोपिक सूचर, ये रहा, और ये हमारा कोरोनल सूचर, ये सजाइटल सूचर, ये लैम्ब्डॉयड सूचर, ये रहा लैम्ब्डॉयड। और ये जो गैप रह जाता है ना इनके मीटिंग पॉइंट में, ये भी एक एज के बाद चला जाता है। पीछे वाले गैप को पोस्टीरियर फोंटेनल बोलते हैं, आगे वाले को एंटीरियर फोंटेनल। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सम नेम्स इन स्कल एनाटॉमी, यानी कि कुछ ऐसे जनरल टर्म्स जो आपको एनाटॉमी में पता होनी चाहिए स्कल स्टडी करते टाइम, जैसे कि वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है? हमारे सजाइटल सूचर का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसे आप हाथ लगा के फील कर सकते हो। सो वर्टेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर। ये रहा सजाइटल सूचर एंड इसमें हाईएस्ट पॉइंट वर्टेक्स होता है। सजाइटल सूचर कौन सा होता है? बिटवीन टू पैरिएटल बोन्स। उसके बाद है ये वॉल्ट। वॉल्ट के बारे में हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्ट जो है वो स्कल का ढक्कन होता है। इट इज आर्क्ड रूफ फॉर डोम ऑफ स्कल। ये रहा ये स्कल का ढक्कन जिसे हमने हटा दिया, ये रहा वॉल्ट, ठीक है। इंटरनल स्टडी हम इसे हटा के करते हैं।
उसके बाद हमारे पास एक टर्म ब्रैगमा। तो ब्रैगमा क्या होता है, जहाँ पे कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर मिलते हैं ना, उस पॉइंट को ब्रैगमा बोला जाता है। ये रहा ब्रैगमा। तो इट इज मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर। अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, इन द फीटल स्कल, यानी कि जो बेबी का स्कल होता है, दिस इज द साइट ऑफ मेम्ब्रेनस गैप कॉल्ड द एंटीरियर फोंटेलन व्हिच क्लोजेस एट 18 मंथ्स ऑफ एज। यानी कि जो बेबी का स्कल होता है, वहाँ पे जो पॉइंट है ब्रैगमा, उधर एक गैप होता है, जैसे एंटीरियर फोंटेलन बोलते हैं, जो कि एक एज के बाद यूज हो जाता है, बंद हो जाता है। और वो एज कितनी है, जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है। मतलब होता क्या है, जैसे मान लो ये कोरोनल सूचर है हमारा और ये हमारा सेजाइटल सूचर है, तो 18 महीने तक ना इधर गैप होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटेलन। बट आफ्टर 80 मंथ्स ये जो गैप है ये बंद हो जाता है और कोरोनल सूचर और सेजाइटल सूचर आपस में मिल जाते हैं, और जो ये पॉइंट है इसको फिर ब्रैगमा बोला जाता है, ब्रैगमा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पैरिएटल ट्यूबर। पैरिएटल ट्यूबर और एमिनेंस, ट्यूबर को एमिनेंस भी बोलते हैं, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है एमिनेंस, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो बाहर की तरफ निकल रही है। तो पैरिएटल बोन पे जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है वो होता है हमारा पैरिएटल ट्यूबर। इसे भी आप ऐसे हाथ लगा के फील कर सकते हो। सो इट इज द हाईएस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन लेटरल साइड। लेटरल साइड मतलब हमारी दोनों लेटरल साइड पे सबसे हाईएस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है, सबसे उभरा हुआ पॉइंट। So parietal tuber क्या है, it is the highest point on lateral side and this is a common site of fracture of skull। यानी कि जब स्कल में फ्रैक्चर होता है तो मेनली यहाँ पे होता है कॉमनली। उसके बाद हमारे पास आता है पैरिटल फोरामेन। तो ये जो वर्ड है फोरामेन, इसका मतलब है ओपनिंग या फिर कोई होल हो गया, कोई ओपनिंग हुई। तो पैरिटल बोन में एक ओपनिंग होती है, एक नहीं एक्चुअली एक पैरिटल बोन में एक होती है, एक में एक। तो पूरी पैरिटल बोन में 2 ओपनिंग होती है, क्योंकि पैरिटल बोन भी 2 हो गई। तो 1 ऑन ईच साइड ऑफ पैरिटल बोन पियर्सेस इट अबव लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, जहाँ पे सेजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर, ये रहा सेजाइटल सूचर, ये रहा लैम्डोइड सूचर। तो जहाँ पे सेजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर मीट करते हैं वो होता है लैम्डा, और लैम्डा से अबव ये क्या है, पैरिटल फोरामेन। ये देखो ये रहा और ये रहा ये ओपनिंग। तो जो ओपनिंग होती है इससे हमारी निकलती है एमिस्ट्री वेन। और एमिस्ट्री वेन क्या होती है, दिस वेन कनेक्ट्स वेन इन द स्काल्प टू सुपीरियर सेजाइटल साइनस। यानी कि स्कल के अंदर हमारा सुपीरियर सेजाइटल साइनस होता है, जिससे ये वेन कनेक्ट करती है स्काल्प को। यानी कि ये वेन कनेक्शन का काम करती है बिटवीन स्काल्प एंड ब्रेन। Superior sagittal sinus is a large blood vessel inside the skull that collects blood from the brain. So this vein helps regulate blood flow between scalp and brain. Infections from the scalp can travel through it to reach brain, causing brain abscess or meningitis। यानी कि जो एमिस्ट्री वेन है ये कनेक्शन का काम करती है बिटवीन स्काल्प एंड ब्रेन। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है ओबेलियन। ओबेलियन क्या होता है, ये पॉइंट होता है ऑन सेजाइटल सूचर बिटवीन 2 पैरिटल फोरामेन। ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं ओबेलियन। उसके बाद लैम्डा तो हम देख ही चुके हैं, जहाँ पे लैम्डोइड सूचर और सेजाइटल सूचर मीट करते हैं, मीटिंग पॉइंट बिटवीन सेजाइटल एंड लैम्डोइड सूचर। इन द फीटल स्कल दिस इज द साइट ऑफ पोस्टीरियर फोंटेनल व्हिच क्लोजेस एट द 2 और 3 मंथ्स ऑफ एज। लाइक ब्रैगमा, जैसे कि ब्रैगमा एक साइट है जहाँ पे गैप होता है, ऐसी लैम्डा भी एक साइट है जहाँ पे बचपन में यानी कि 3 महीने तक एक गैप होता है, जिसे कि पोस्टीरियर फोंटेनल बोलते हैं। फोंटेनल होता क्या है, ये एक सॉफ्ट स्पॉट होता है बेबी स्कल। लाइक आप जब बच्चा होता है तो बोला जाता है कि उसके सर को हाथ लगा के पकड़ो, क्योंकि वहाँ पे फोंटेनल होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो दीज आर द गैप्स बिटवीन द बोन्स दैट अलाउ फॉर ब्रेन ग्रोथ एंड स्कल एक्सपेंशन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल गैप होते हैं, इनकी वजह से ब्रेन का साइज बढ़ सकता है, स्कल का साइज बढ़ सकता है। These fontanelles gradually closes as the child grows। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ऐसे ऐसे fontanelle बंद होने लग जाते हैं। Fontanelles allow for the growth of brain during the first years of life। यानी कि पहले 1 साल में बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ हो चुकी होती है। Fontanelle क्या है, ये also ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है to make a delivery easier। It helps baby's head change shape slightly to pass through birth canal। यानी कि ये बेबी का जो स्कल है उसे फ्लेक्सिबल बना देते हैं, जिससे वो इजिली बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। तो मेनली फोंटेलन कितने होते हैं हमारे, 6 होता है। एंटीरियर फोंटेलन जहाँ पे ब्रैगमा होता है, पोस्टीरियर फोंटेलन जहाँ पे लैम्डा होता है, और उसके बाद 2 हमारे स्फेनोइडल फोंटेनल होते हैं या फिर एंट्रोलेटरल फोंटेलन, एंड 2 हमारे मैस्टोइड फोंटेनल होते हैं।
तो एंटीरियर फोंटेलन कब बंद होता है? एट 18 मंथ। सबसे लेट जो बंद होता है वो एंटीरियर फोंटेलन है। ये हमने देख ही लिया, फ्रंटल और पैरिएटल के बीच में होता है। ये रही हमारी फ्रंटल बोन और ये रही पैरिएटल। इसके बीच में ये कौन सा हो गया? एंटीरियर फोंटेलन। और ये सबसे लेट बंद होता है। उसके बाद पोस्टीरियर फोंटेलन, ये 3 महीने पे बंद होता है। ये कहाँ पे होता है? पैरिएटल और ऑक्सीपिटल के जंक्शन पे। ये रहा पोस्टीरियर फोंटेलन। उसके बाद आता है स्फेनोइडल फोंटेलन। ये बंद होता है हमारे 3रे महीने में। पोस्टीरियर और ये दोनों 3 महीने तक आते आते बंद हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे लोकेट करता है? ऑन आइदर साइड ऑफ हेड नियर जंक्शन ऑफ फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल एंड स्फेनोइड बोन। ये देखो, ये रहा नियर जंक्शन ऑफ फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल एंड स्फेनोइड इधर होती है ना अंदर वाली साइड, तो उसके जंक्शन पे एंटीरो यानी कि आगे की साइड, लेटरल यानी कि साइड वाली साइड, या फिर स्फेनोइडल फोंटेलन क्योंकि स्फेनोइड्स के पास है। और ये कब बंद होता है? 2-3 मंथ्स। उसके बाद है मैस्टोइड फोंटेलन। तो नाम से ही पता चल रहा है ये मैस्टोइड बोन के पास होगा, यानी कि इधर ये रहा। इसको भी पोस्टीरियर लेटरल यानी कि साइड में है और पीछे वाली साइड है भी बोला जाता है। और ये कब बंद होता है? ये भी अप्रोक्स 1 साल तक आते आते बंद हो जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? एट द जंक्शन ऑफ पैरिएटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। ये रही ऑक्सीपिटल। तो ये रहा हमारा पोस्टीरियर फोंटेलन, सॉरी पोस्टीरियर नहीं, पोस्टीरियर लेटरल फोंटेलन। और ये रहा एंट्रोलेटरल फोंटेलन। सो दिस इज अबाउट फोंटेनल्स ऑफ स्कल। उसके बाद एक लाइन है टेम्पोरल लाइंस। क्या होती हैं? ये हमारी कर्व्ड रिजेस होती हैं ऑन साइड ऑफ स्कल। और ये यहाँ पर मेनली हमारी मसल्स और फैसिया क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो मेनली यहाँ पे मसल्स और फैसिया के अटैच होती हैं। देखो ये रही टेम्पोरल लाइंस दिख रही होंगी, दिखाती हूँ मैं भी आपको। ये जो ये लाइंस दिख रही है ना, ये जा रही ये और ये हमारी टेम्पोरल लाइंस हैं। यहाँ पे मेनली हमारे मसल्स और टिश्यूज अटैच्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोंटेनल्स के ऊपर बीडी चौरसिया में क्लिनिकल एनाटमी है, तो इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फोंटेनल क्या होते हैं? दीज आर साइड्स ऑफ ग्रोथ ऑफ स्कल, जहाँ पे स्कल की ग्रोथ होती है। परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन की ग्रोथ को अलाउड करते हैं। एंड पल्ब्स टू डिटरमाइन एज, यानी कि हम एज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर एंटीरियर फोंटेनल अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इफ फोंटेनल फ्यूज अर्ली, अगर फोंटेनल पहले ही बंद हो जाते हैं तो ब्रेन ग्रोथ इज स्टंटेड, तो ब्रेन ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती और जो बच्चा है वो लेस इंटेलिजेंट होता है। अगर एंटीरियर फोंटेनल इज बल्जिंग, यानी कि उभरा हुआ है जो एंटीरियर फोंटेनल है, इसका मतलब उसके अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि स्कल के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है। यदि एंटीरियर फोंटेनल डिप्रेस्ड है, यानी कि नीचे दबा हुआ है, तो उसका मतलब है इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो गया है, जो कि मेनली डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, बोन्स ओवरहेड एट द फोंटेनल हेल्पिंग टू डिक्रीज साइड ऑफ हेड ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि ओवरलैप कर जाती हैं बोन्स फोंटेनल के ऊपर। जैसे कि मान लो ये फोंटेनल है, ये बोन्स ऐसे और ऐसे आ गई, तो पहले तो इतना ये साइज था स्कल का, ये फोंटेनल था, बट डिलीवरी के दौरान ये बोन्स ऐसे ओवरहेड आ गई, तो स्कल का साइज रिड्यूस हो गया। पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो ऐसे करके ये वेजाइनल डिलीवरी में भी हेल्प करता है। उसके बाद एक कैपोड ससीडेनम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर टिश्यू जब स्वेल कर जाता है उसे बोलते हैं कैपोड ससीडेनम। और ये जब होता है जब डिलीवरी के दौरान कुछ कैपिलरीज हमारी रप्चर हो जाती हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाती हैं। तो आई एम सॉरी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट रप्चर ऑफ कैपिलरीज है। सो रप्चर ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड कैपोड ससीडेनम। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to subscribe. Bye bye.